यहाँ भी फर्जीवाड़ा, फिर सवालों से घेरे में रेड क्रॉस। सवालों में सर्टिफिकेट, रेड क्रॉस कमेटी सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। स्वर्ग सिधार चुके 3 लोगों के बना दिए फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट। 11 दिन के बीच जारी हुए तीनों सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लाखों के वारे न्यारे। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट बनाने के आदेश। जिले के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। जिले में मैनुअली फीस जमा कराने के आदेश। आखिर किसके शय पर मैनुअली जमा कराने के लिए आदेश? जिलों में 3 जगह बनाए जा रहे फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट। रेड क्रॉस कमेटी सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। कहा 300 की जगह वसूले जा रहे हैं 800 से 1000 तक। राज्य जनरल सेक्रेटरी D.R. शर्मा ने कहा सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले लेक्चरर का लाइसेंस करेंगे रद्द। विभाग के लेखाकार की कराएंगे जांच। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट पर लगाएंगे रोक। लेखाकार की 6 दिन बाद ही रिटायरमेंट। जो है शिकायत दर्ज कराई है, क्या पूरा ये मामला था? जी बिल्कुल सही बात है जी। सुनील भार्गव जी हैं एडवोकेट, जो हमारे CSR कमेटी जो स्टेट की है रेड क्रॉस की, उसके भी सदस्य हैं। उन्होंने शिकायत बिल्कुल दर्ज कराई है जी। उस शिकायत में 3 मेन पहलू हैं। एक तो उनका ये कहना है कि करीब 300 रुपये की फ़ीस है, जो रेड क्रॉस में 800 से लेके 1000 रुपये तक लिए जा रहे हैं जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि भी इसमें स्टेट ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रावधान है, लेकिन रेवाड़ी जो है ऑनलाइन ना करा के ऑफलाइन करा रही है। तीसरा उनका एलिगेशन ये है कि 3 लोग हैं जिनके उन्होंने कहा है कि भी डेथ है और उनके भी सर्टिफिकेट जारी क्वेरी का मामला है। चूँकि मेरे विभाग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो शिकायत आई है। फाइल पर मैं शिकायत को डिप्टी कमिश्नर के सामने प्रस्तुत करूंगा और जो भी वो आदेश पारित करेंगे उसके हिसाब से। 3 पॉइंट जिस तरीके से आपने बताए, अगर आप कह रहे हैं कि 300 की जगह 1000 रुपये लेने का जो एलिगेशन है, हो सकता है कि जो रसीद दी हो वो 3 से क्यों देते हो, बाकी दलाल काम करते हो, ऐसा नहीं हो सकता सर? देखो जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ तक कि ये 800 और 1000 रुपये का क्वेश्चन है, नेचुरली कोई कंप्लेनेंट सामने आएगा तो उसको जांच के आधार पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दफ्तर में कोई भी इस तरह की जो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मेरे दफ्तर में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर भी यदि कोई मेरा कर्मचारी इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो ही मस्ट बी बुक्ड बिहाइंड द बार। तो दूसरा, जब पूरे प्रदेश में ऑनलाइन है, तो रेवाड़ी में इसके पीछे क्या कारण था कि ये डिसीजन यही लिया गया, जब वहाँ ऊपर जो कमेटी है वो डिसाइड कर रही है पूरे प्रदेश के लिए? तो यहाँ क्या ऐसा कारण था कि उन्होंने ऑफलाइन करने की वजह वो कर रहे? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या हम स्टेट के डिसीजन को हम ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, मानना ये है कि रेड क्रॉस की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं और जो कि अपने बोर्ड के अधीन चलाई जाती हैं। एक स्वयं अपना बोर्ड होता है। अगर कोई डिसीजन स्टेट का इस तरह का है कि जो हमारे बोर्ड को सही नहीं लगता है तो हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हमारे बोर्ड को ये लगा कि भी फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जा सकता। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो हम फर्स्ट एड का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो उसको फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज हो जाए और जब वो ड्राइविंग करे उसको कहीं इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं या किसी और के साथ होती हैं तो वो फर्स्ट एड की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी और दूसरे लोगों की जान को बचाए। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल की वजह से हमने ऑफलाइन किया है। तो सर, जो साइन थे जो इशू किए सर्टिफिकेट, उस पर किसके साइन रही? ये आपका बहुत बेहतर सवाल है। इसमें यह है जी कि हमारे यहाँ पे हर डिवीज़न में ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसके लिए हमने ले लेक्चरर्स को अपॉइंट किया हुआ है। तो रेवाड़ी में 3 जगह हमारी ट्रेनिंग होती है। SDM ऑफिस बावर, SDM ऑफिस कोसली
और रेड क्रॉस भवन, 3 जगह ट्रेनिंग होती है। चूँकि ट्रेनिंग एक दिन की होती है और शाम को ही ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं तीनों जगह का सर्टिफिकेट जारी कर दूँ। तो उस सूरत में मैंने ये अपनी पावर को डेलीगेट किया हुआ है। मिस्टर सतीश कुमार, हमारे जो मेरे बाद में जो सीनियर मोस्ट अधिकारी है, उसको मैंने बाकायदा लिखित में जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है। सर, और उसमें आप यहाँ रिवाड़ी तो पावर आपके पास थी। अगर आप मानते कि बावल और कोसली जैसे अगर दूर दराज के क्षेत्र होते तो पावर को डेलीगेट करते, यहाँ तो खुद आपके पास पावर थी। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। तो देखो जी, ये चीज़ ऐसी है कि 3 जगह जैसे मैंने आपको बताया पॉसिबल नहीं है। रेवाड़ी में कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं रेड क्रॉस की और जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसमें इतना इसको स्ट्रीमलाइन करने में, खासकर जो हमारा दुकानों का रेंट का मामला है उसमें इतना बिजी हूँ। बहरहाल अगर ये इस तरह की चीज़ मेरे संज्ञान में आई है तो मैं अपनी पावर को विड्रॉ कर लूँगा और मैं खुद का साइन करूँगा। सर, और जो है सूत्र ये भी बता रहे कि एक आदमी को ओब्लाइज करने के लिए डीसी साहब ने भी इस तरह के आदेश जारी किए थे, क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है। अभी उनसे मेरी इस मामले में बात भी नहीं हुई है। सतीश मस्तान जिस नाम का जो सिग्नेचर पावर है, क्या आपकी उनसे बात हुई? उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को माना है? देखो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी तक हमें ये पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है, कंप्लेंट के थ्रू पता चल रहा है कि ये 3 लोगों की डेथ हुई है। पहली बात तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वाकई वो 3 लोगों की डेथ हुई पड़ी है। मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने यही बात कही है कि देखो जी, जाहिर सी बात है कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका प्रक्रिया जो सर्टिफिकेट रिलीज़ करने की है वो ये है कि हमारा जो ले लेक्चरर है वो बाकायदा ट्रेनिंग देगा और उनकी अटेंडेंस भी लेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहले तो उसको सर्टिफिकेट पे अपना साइन करना होता है कि भाई ये आदमी ने ट्रेनिंग ले ली है और ये सक्सेसफुल इसने ट्रेनिंग ली है, और वो रिकमेंड करता है कि भाई इसका साइन कर दिया जाए, तो वो अपने साइन करता है। तो जहाँ तक उनकी वेरिफिकेशन की बात है तो ये उसकी जिम्मेवारी हमारे ले लेक्चरर की बनती है। जो सचिव का साइन होता है तो वो तो ऐसे एज ए HOD होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द ले लेक्चरर। जो हमारा ले लेक्चरर है उसको ये वेरीफाई करना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो इन दी कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी साइन किया है श्री मस्तान जो सतीश कुमार ने, तो उसमें अगर गलत जारी हुआ है तो नेचुरली रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ले लेक्चर की होती है। सर, जो तो प्रति से कॉम्पिटिटिव है? नहीं, देखिए ऐसा है जी कि इसमें एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर। वो पोस्ट काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंट पड़ी हुई थी, तो उसके लिए जो हम 2019 में हमारे जो पिछले पूर्व सचिव थे उन्होंने इसका वाया मीडिया ये निकाला कि भाई 2 ले लेक्चरर का हम कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्सिंग पे अपॉइंटमेंट कर लें। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब से वो अप्रूवल लेने के बाद में उन्होंने 2 ले लेक्चरर हैं जिसमें मिस्टर प्रदीप है और मिस्टर संजय कुमार है। तो ये दोनों कॉम्पिटेंट है ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि उनके पास लेक्चरर का वैलिड सर्टिफिकेट है, तो वो ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराए। तो अब कुल मिला के मामले की जांच कैसे होगी, किस तरह होगी? देखो जी, मैं आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात पे, क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, वो हमारे माननीय DC साहब के पास हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, बिल्कुल इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी रेड क्रॉस के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी रची है उनको भी, क्योंकि वो नोइंगली उनको पता है कि हम इस तरह का सर्टिफिकेट जो वो बनवा रहे हैं, तो नेचुरली वो किसी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। आप ये मानते हो सकता है वो कमियों को उजागर करने के लिए इस तरह का रचा हो उन्होंने? जैसा मैं अखबार से मुझे पता चला है, तो जो हमारे भार्गव साहब हैं उन्होंने जो आखिरी 21 तारीख को जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसके बारे में तो ये कहा है कि मैंने वो चेक करने के लिए भेजा था। बाकी उन पहले दो के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की है।
कि ये बात सही है आपकी, तो उसकी भी बिल्कुल जांच होगी। सर ये क्या पूरा मामला है फर्स्ट टैग का? मुझे जैसे ही ये पता चला कि रेड क्रॉस का जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस में ज़रूरी होता है, कि भाई इसमें घपला चल रहा है, तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट पहले आए थे जिसमें डेड आदमियों के थे, तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने किसी आदमी के माध्यम से और उसने किसी और के माध्यम से वो सर्टिफिकेट, एक डेड पर्सन का मैंने आधार कार्ड दिया और उसका मैंने ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उससे बनवाया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में रेड क्रॉस के अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जिसमें फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के नाम पर जो ट्रेनिंग भी नहीं करवाती, जबकि इस लाइसेंस में 1 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और कोई भी रसीद कटवाने जाता है तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई भी रसीद कटवाने आया है कोई भी बंदा, तो उसके कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वेरिफिकेशन के वो आदमी है कि नहीं है, तो सब चीज़ ली जाती है। लेकिन एक आदमी के आधार कार्ड मरे हुए के लेकर जो कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, पैसे रिश्वत के तौर पर ज़्यादा लेकर और मरे हुए आदमी का इन्होंने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना के दिया। किसका हाथ हो सकता है वैसे इसमें? इसमें सर पूरी रेड क्रॉस पूरी जितने यहाँ पर सेक्रेटरी है या उसके नीचे जो जितने भी अधिकारी काम करते हैं, और उनका सभी का हाथ हो सकता है। इस बारे में आपने सेक्रेटरी से बात करी? कुछ नहीं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मैंने इसके बारे में ये बातचीत नहीं करी, लेकिन मैंने अपने और बारे में बात करी थी कि मैं यहाँ हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ, आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते, तो आपने ये आपका ये ड्यूटी बनती है कि भाई मैं जब हरियाणा स्टेट का मेंबर हूँ और मैं रेड क्रॉस ने बनाया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप मुझे बुलाइए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी ये मजबूरी है कि भाई मैं है ना खुद असहाय हूँ, और असहाय होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है? मैंने इसकी शिकायत अपने प्रधानमंत्री महोदय को करी है, अपने गवर्नर साहब को करी है, CM साहब को करी है, विजिलेंस विभाग को करी है, और ये अपने दोनों हेड ऑफिस नई दिल्ली को, अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सभी को मैंने शिकायत भेजी है। और मैं ये चाहता हूँ CBI डायरेक्टर को भेजी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड क्रॉस में जो लोग दान देते हैं और ये सोच कर दान देते हैं कि गरीबों का एक गुजारा चले, और वहाँ पर इन गरीबों के पैसा जो लोग डोनेट करते हैं, उसके डोनेट का पैसा ये खा रहे हैं, तो मेरा ये है ना आत्मा नहीं मानती कि गरीबों के लिए जो पैसा दिया गया है वो ये अधिकारी या कोई उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहा है और वो ये पैसा खाए। लगता है बड़ा घोटाला हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज के नहीं कह रहा, अगर ये पूरी लेवल पर अगर ये जांच हर किस्म से होए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जो कोरोना काल में भी हुआ है।